ये समझ बीजेपी सरकार ने हर आदमी को पैदल कर दिया। आप ये समझ, सरकार बदलना चाहिए, कांग्रेस की आने चाहिए। अब इन्होंने सिलेंडर पे 200 रुपये कम करे हैं, इलेक्शन के चक्कर में कम करे हैं इन्होंने। बीजेपी की सरकार में बहुत दुखी है आदमी। जो इन्होंने किया देश के लिए, आज देश हमारा कितने आगे है, आज तक सम्मान मिल रहा नहीं मिल रहा। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनकी वजह से ये बेइज्जती होती है। भाई कुछ नहीं, मैंने कहते हैं बीजेपी मोदी जिंदाबाद। उन्होंने कितनी परचेजिंग करी है, कोई महंगाई है? किसके पास महंगाई है? कौन गरीब है? सब अमीर है। ठीक है, अग्री इस बात से मैं भी हूँ, आप भी हो, सब कोई है, लेकिन थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा। अगर अपने कंट्री को अगर अच्छे लेवल पर लेके चलना है तो थोड़ा तो मेहनत, थोड़ा सपोर्ट करना होगा। 2024 का चुनाव आ गया है बेहद करीब। अब देखना होगा क्या बीजेपी दोबारा से बनाएगी सरकार या गठबंधन वाली INDIA सरकार को मिलेगा मौका। देखिए रात्रि 7 बजे मेरे यानी दिव्यांशु के साथ चुनाव पे चर्चा द ग्राउंड टीवी पर। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। फिलहाल हम मौजूद है चांदनी चौक से, लोगों से बातचीत करेंगे क्या माहौल है 2024 के चुनाव में। क्या गठबंधन की सरकार बनेगी या दोबारा से NDA यानी बीजेपी सरकार बनाएगी। लोगों के दिल में क्या है, लोगों के बीच क्या माहौल है, लोग क्या चाहते हैं आने वाले 2024 के चुनाव में। कैसा रहेगा आने वाले 2024 वाले टाइम में? देखो टाइम बताएगा, वैसे तो टाइम तो बताएगा। क्या पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, अच्छा है बुरा है कैसा है? कुछ लोगों का कहना है अच्छा है, कुछ लोगों का खराब है। होना तो बीजेपी है। बीजेपी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी आने के बाद महंगाई बढ़ गई है। बढ़ी गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। हाँ वो तो बढ़ गई है। हाँ वो तो बढ़ गई। बदलनी चाहिए सरकार या नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। सरकार तो बदलना चाहिए सर, हाँ, बदलाव आना चाहिए। और कारोबार बिल्कुल बैठ गया है। ये समझ, बीजेपी सरकार ने हर आदमी को पैदल कर दिया। आप ये समझ लो, कारोबार ने। सरकार बदलना चाहिए, कांग्रेस की आने चाहिए। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस तो मतलब सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। कोई कांग्रेस की सरकार आएगी, महंगाई बिल्कुल नहीं रहेगी। अब इन्होंने सिलेंडर पे 200 रुपये कम करे हैं, इलेक्शन के चक्कर में कम करे हैं इन्होंने, इलेक्शन के चक्कर में कम करे। कहना कांग्रेस के टाइम में भी महंगाई थी, उन्होंने भी 70 साल में मतलब बहुत ज्यादा कुछ, लेकिन उसमें आदमी दुखी नहीं था। आदमी उसमें दुखी नहीं था। इस सरकार में दुखी था। इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में बहुत दुखी है आदमी। कहना नहीं चाह रहा है बात। क्या समस्याएं आ रही हैं बीजेपी की सरकार? सारी समस्याएं, मेन चीज कारोबार बिल्कुल नहीं रहे आदमी का। भाई साहब पैदल हो गया है, आप ये समझिएगा। और लोगों से जुड़ेंगे। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या परिणाम रहेगा? बीजेपी दोबारा आएगी या गठबंधन वाली सरकार INDIA बनेगी? DI या PI कोई नहीं बनेगा, नरेंद्र मोदी बनेंगे बस। बगल में भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के सरकार में व्यापार खराब हो गया है। लोग सच्चाई है, ये सत्य है। हाँ, ये सत्य है तो सरकार 800 रुपए किलो जीरा बिक रहा है, 200 किलो टमाटर बिक रहा है, 60 रुपए किलो प्याज मिल रही है। तो फिर भी वही सरकार आएगी। महंगाई सरकार तो आना ही आना है। महंगाई जारी कर दे, बेरोजगारी इतने हो रही है, कोई वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। गरीब मारा फिर रहा है, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो फिर भी आप कहना बीजेपी आएगी, बिल्कुल ना आएगी। इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की वजह ये है कि सब शिक्षित लोग हैं। नरेंद्र मोदी से या माननीय आदित्यनाथ जी से योग कोई है नहीं है इस देश को चलाने का भी, ठीक है ना। देश को चलाने में इनसे अच्छा कोई है नहीं है। बस इससे पहले भी लोग थे, क्या किया जो इन्होंने किया देश के लिए, आज देश हमारा कितने आगे है, हर जगह सम्मान मिल रहा नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी। तो सच्चाई कहने में क्या दिक्कत है? जो सच्चाई है उसे कहा जाएगा। किसे? अपने राजा से तो सारी महंगाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी तो कैसे लोग आगे रहेंगे? एक मिनट भाई, राजा से अगर सारी बात बताई नहीं जाएगी, उस तक खबर नहीं जाएगा, तब तक जनता के दूध है तो कौन समझेगा? कौन समझेगा कि क्या तकलीफ जनता को है? इसका निष्कार तो राजा ही संभाल निकालेंगे ना। यहाँ पब्लिक कुछ कहे, कुछ सुनना है, कोई नहीं सुनने वाला। राजा निष्कर्ष निकाल के इसका हल निकालेंगे। जैसे अभी तुरंत उन्होंने गैस कितनी महंगी हो गई थी, तुरंत गैस का हल निकाला। वो कहना कि चुनाव आ रहा है 24 का, इसलिए गैस का दाम कम कर दिया पिछले 10 साल। इससे कोई मतलब नहीं है। राजा ये देख रहा है कि देश में क्या कैसे चलाना है, ठीक है ना। उसी हिसाब से खर्च को आयात निर्यात कैसे करना है वो उसकी अपनी मर्जी से करेगा। किसी गठबंधन पर क्या आपका सोचना है? राहुल गांधी कुछ नहीं सोचना भाई, हमको नहीं समझते, कोई नहीं आना, सब अपने जो मर्जी कर ले। क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या परिणाम रहेगा? दोबारा से NDA या राहुल गांधी या गठबंधन वाली सरकार रहेगी? देखो भाई, जिस तरीके से राहुल गांधी इस टाइम यात्रा कर रहा है, उस तरीके से कुछ ना कुछ तो वोट उनको पहुंचेगी। लेकिन जब तक ये आम आदमी पार्टी रहेगी, राहुल गांधी की उम्मीद कम है। दोनों पार्टियां तो एकजुट हो गई हैं, आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी और तमाम नहीं समझे, ये अब जो एकजुट हो रही हैं, इसके तो परिणाम अब तो जब वोटिंग डलेगी तभी पता पड़ेगा। लेकिन जो पहले ये बिल्कुल चली गई ना पार्टी, बिल्कुल जीरो की, ये जो आम आदमी की वजह से हुई है। और जो कांग्रेस, वो जो बीजेपी है, उसका वोट एक तरफा हो गया है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक हिंदुत्व को ही
वो देते हैं काली के। बस जो है हमारे को हिंदुत्व वोट मिलना चाहिए, बाकी से मतलब ही नहीं है। बाकी जो है जब से ये सरकार आई है, सरकार तो सबके लिए है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब तो एक। आपकी बात ठीक है, सरकार सबके लिए, लेकिन जो है ना, जो नीचे तबके के लोग होते हैं ना, नीचे जो हैं, जो इन सरकारों से मिले हुए जो लोग होते हैं, उनकी पोस्ट तो कोई है नहीं, सिर्फ वो हंगामा करने में लगे रहते हैं। उसकी वजह से ये सरकार की बेइज्जती होती है। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनकी वजह से ये बेइज्जती होती है। हाँ जी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी तमाम दंगे हुए हैं, ठीक है, मणिपुर में हिंसा हुआ, लेकिन उस पर सरकार ने कुछ कड़े कदम नहीं उठाए। भाई वो सरकार जानती है क्यों नहीं उठा रही है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो 10 साल जो थी सरकार बीजेपी की, अभी भी चल रही है, तो संतुष्ट हैं? भाई संतुष्ट क्या है, बस आए दिन के जो संतुष्ट तो हम हैं उस सरकार से, लेकिन जो ये आए दिन कोई झगड़ा सिर्फ जातिवाद को लेकर ही जो होता है ना, उससे परेशान है पब्लिक, बस और किसी चीज़ से नहीं है। बाकी तो सब चल रहा है, जो होगा वो चलता ही रहेगा। बिल्कुल। और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। कैसे भी आप, कैसे हैं आप? जी सर। क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या परिणाम रहेगा? दोबारा से बीजेपी सरकार में आएगी या गठबंधन वाली सरकार बनेगी? हम इस बात में कोई वो नहीं है सर, नॉलेज नहीं है मुझे। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कैसा लग रहा है? आप व्यापारी आदमी, मतलब कुछ समस्या आती है या सारी चीज अच्छा चल रहा है? महंगाई बढ़ी है, महंगाई कमी, जनता को कैसा लग रहा है? मतलब आप एक महंगाई तो युग चल रहा है तो महंगाई बढ़ रही है। बढ़ रही है। और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या माहौल है 2024 के चुनाव का। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है जी। क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या परिणाम रहेगा? बीजेपी आएगी, बस इससे ज्यादा कुछ लोगों नहीं को कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे अरे हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, पप्पू यादव है भाई। हाँ कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। सारी पार्टियां जो एकजुट हो गई हैं दिल्ली की अरे जो भाई सरकार- कुछ नहीं, मैंने कहते हैं बीजेपी मोदी जिंदाबाद, बस जय श्री राम। अच्छा, महंगाई पर क्या कहेंगे? अभी यहाँ आपके बगल में महंगाई तो सब कहने की बाजार जो महंगाई है। बाजार में आप भी ये व्यापारी देखो हैं। ना कितनी परचेजिंग करी है, कोई महंगाई है? किसके पास महंगाई है? कौन गरीब है? सब अमीर है। चुनाव में क्या परिणाम रहेगा? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। जो गठबंधन की तरफ सारी पार्टियां- गठबंधन तो बेकार हो गया, यूपी में हो गया गठबंधन बेकार, हर एक जगह बेकार होएगा, यूपी में भी हो गया सब। बीजेपी की सरकार आएगी। अब कोई महंगाई कहता है तो इतनी भीड़ क्यों होती, महंगाई होती तो ये सब कहने की बात होती है, ये कुछ नहीं है। टमाटर के भाव तो बीच में 200 चले गए थे। 20 रुपए किलो हो गया, अभी हो गया, लेकिन बीच में 200। ऐसे तो होता ही चलता और रहता कुछ है, लोगों का कहना है कि मणिपुर में हिंसा हुई, इस पे कुछ सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए। कुछ भी नहीं कर सकते। ये भाई साहब तो कह रहे कि थोड़ा जातिवाद होता है बीजेपी। ये कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ये तो सब बीजेपी की सरकार आनी है। हाँ, घर घर मोदी है सब। हर कैसे भी आप, क्या लगता है 2024 चुनाव में क्या परिणाम रहेगा? दोबारा से बीजेपी या गठबंधन वाली सरकार? देखते हैं, जो दंगे होंगे उससे पहले तो हैं? दंगे होंगे, उसके बाद बीजेपी आ जाएगी। दंगे होंगे फिर बीजेपी आएगी। अच्छा, तो दंगे कौन कराएगा? अच्छा, देख लेना जो होगा, मैंने बस बता दी भविष्यवाणी क्या होना आगे, और कुछ नहीं। आएगी बीजेपी है। जो गठबंधन, एक तरफ सारी पार्टियां एकजुट हो गई, उस पर आपका क्या सोचना है? क्या लगता है क्या होगा उसका? बकवासबाजी है सब बकवास है अभी सारा। लोगों का कहना है कि गठबंधन में सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं बीजेपी को हराने के लिए। सारी पार्टियां एक तरफ हो गई। कुछ नहीं होगा, इनमें से जिसके पास ज़्यादा सीटें आ गई ना, फिर वो चिल्लाएगा कि मेरा प्रधानमंत्री, और होगा कुछ नहीं फिर। 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, किन चीज़ों से नाखुश हैं या कुछ ऐसी चीज़ें से बहुत अच्छा कर दिया हो बीजेपी ने? ठीक है यार, सब बढ़िया। हर सरकार दुख देती है, हर सरकार खुशी देती है। मोदी सरकार लेकिन लोगों का कहना है मोदी सरकार में महंगाई कुछ भी नहीं, मोदी जो कर दिया वो कोई नहीं करेगा। अच्छा, गांव गांव में सब कुछ बन गया, रोड बन गए, लाइटिंग बन गए, गैस मिल गए, और क्या चाहिए। लोगों का कहना है महंगाई बेरोजगारी बढ़ी। अरे कुछ नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। जो सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, INDIA कोई फर्क, सारी चोर पार्टियां ये सब चोर है, बीजेपी सब घोटाले वाले। बीजेपी सही है, बीजेपी घोटाले नहीं करती। नहीं करती। लोगों का कहना है कि बीजेपी का महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी। रोड बन रही है, टॉयलेट बनी, घर घर सिलेंडर है, गैस पहुंचे आपको, फिर से रोड बने, सब गांव गांव तक का लाइट की सुविधा मिली, बिजली की सुविधा मिली। इतने सालों से अब तक हुआ क्या था? ठीक है, आज चंद्रयान 3 भी लॉन्च सक्सेसफुल है। ठीक है, इससे पहले क्या क्या हुआ था आप बता दीजिए, पिछली सरकार ने क्या क्या किया था? पिछली सरकार, लोगों का कहना है कि पिछली सरकार में थोड़ी बेरोजगारी अभी से कम थी, अभी सरकार में थोड़े दंगे फसाद जाते हो रहे हैं। मणिपुर में जो हिंसा हुई, आपको भी पता होगा कि आप इंडिया में हैं, ठीक है, पॉपुलेशन आपको भी पता है किस कदर बढ़ते जा रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जब तक नहीं होगा तो वो आपके और मेरे हाथ में है ना, सरकार तो नहीं चाहेगी ना।
सरकार तो सिर्फ अपना काम कर सकती है, पॉलिसीज बना सकती है, उसको एक सिस्टमिक। लोगों का कहना है कि सरकार महंगाई कम कर सकती थी, लेकिन पेट्रोल के दाम की बात करें, चाहे बीच में फल सब्जियों की बात, टमाटर दो वही कहावत सुना है कि शेर को पालना थोड़ा महंगा पड़ता ही है। तो जब शेर पाले हैं तो सब चीज़ में आज अपना जो इंडिया का जिस लेवल पे हम जा चुके हैं, ठीक है, चाहे हम लोग आज कितनी प्राउडली हम लोग कुछ भी कहीं लिख देते हैं इंडियन का। पहले क्या था, कितने कंट्रीज के कितने फॉरेनर्स आते थे यहाँ पे विजिटिंग करते थे, या फिर कितने प्राइम मिनिस्टर्स जाते थे विजिट करने, क्या वैल्यू मिलता था। आप देख रहे हो इतने सरकार की G20 समिट है, ये तो थोड़ा अच्छा नहीं है अपने देश के लिए कि जो चाइना के वो हैं जिनपिंग, वो आने के लिए मना कर दिए G20। ठीक है, वो तो एक पॉलिटिका, रशिया के बीच में वो भी कह रहे थे, मना कर रहे थे। ठीक है, वो तो अलग चीज़ है कि अब कोई आएगा कोई नहीं आएगा। लेकिन ये देखा जाए कि G20 आज अपने कंट्री में होस्ट हो रही है और बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। अब जहाँ तक अपने घर पे आए हैं, आप ऑब्वियस है कि आपके हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं तो थोड़ी तकलीफ तो होती है। वही तकलीफ हम दिल्ली वाली को होगी 8, 9, 10 को, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। और उसमें क्या कहते हैं, अपने कंट्री को, सरकार को भी तो सपोर्ट करना चाहिए। 8, 9, 10 को ऐसा है कि रेडी पटरियां नहीं लगेंगी तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे उस दिन उनके। अब तो वही ना, मैंने बोला कि घर में आपके गेस्ट आते हो तो क्या करते हो, आप भी उस दिन भरपेट खा लेते हो, ये बताओ मुझे। घर में आते हैं तो थोड़ा आप कम खाते हो, गेस्ट को ज़्यादा खिलाते हो, यही करते हो ना। बस वही बात है, थोड़ा उस दिन हम 2-3 दिन हम नहीं कमाएंगे भाई, 3 दिन थोड़ा कम ही कर। तो आप तो एक अच्छे परिवार के, लेकिन जो इसी के लिए भी बोल रहा है, जो मजदूरी करते हैं भाई सबको करना होगा। थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा वो करेगी, इसी से सरकार, इस कंट्री भी आगे बढ़ेगी। अगर हम ये सोचे कि सिर्फ मेरे हित के, सरकार तो ये कर सकती है ना, जो मजदूर हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, उनका कुछ सहयोग कर सकती है, उनका भोजन आप ही बता दो, उनको भत्ता दे सकती है कि एक दिन के लिए जो उनका है कुछ। सरकार इसी तरह से हर छोटे छोटे चीजों के लिए बांटती रहेगी तो क्या आप बताओ कि कंट्री का प्रोग्रेस हो जाएगा, कंट्री का ग्रोथ हो जाएगा? अब आप ही खुद बताओ। ग्रोथ नहीं होगा तो अगर ऐसे लोग तो भूख के मारे मर जाएंगे। 3 दिन अगर बंद रहता है तो जो नहीं, हमारी जो बात होती है रेडी पटरी वाले, रिक्शा वाले, ये दिन के 200, 300, 400 कमाते हैं, शाम को तेल नमक चावल ला के खाते हैं, तो उनका तो एक दिन का भोजन खत्म। कि अपने इंडिया में गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है, अग्री इस बात से, मैं भी हूँ, आप भी हो, सब कोई है। लेकिन थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा। अगर अपने कंट्री को अगर अच्छे लेवल पर लेके चलना है तो थोड़ा तो मेहनत, थोड़ा सपोर्ट करना होगा। थोड़ी तकलीफ हमें भी होगी, थोड़ी तकलीफ रेडी वाले लोगों की। मुझे समझ में आ रहा है, जैसे कि अभी करोल बाग को ले लो, ठीक है, पहले वहाँ ये रेडी पट्टी वाली लगती थी, ठीक है, सेल वाले लगते थे, उनकी रोजी रोटी उनसे चलती थी, लेकिन अब वो नहीं लग रही। आखिर उन्होंने भी कहीं ना कहीं जगह ढूंढा, वो किसी शॉप वाले के साथ जाके उसके शॉप के बगल में लगा के बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हाँ वो हो सकता है कि उनकी जहाँ 2000 की सेल होती थी वहाँ 1000 रुपये की होगी, तो थोड़ा तो उनको भी तकलीफ होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो 3 दिन भूखे ही मर रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। गठबंधन जो एक सारी पार्टियां एकजुट होकर, इस पर आपका क्या सोच? कोई भी गठबंधन कर ले, कुछ भी कर ले, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। और इसमें कोई दौमत नहीं है कि बीजेपी की सरकार को कोई हिला सकती है आने वाले 20 सालों तक। थैंक यू। यदि तमाम लोगों से बातचीत चांदनी चौक पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद आपकी जो राय में कमेंट करके जरूर बताएं। ये भी बताएं 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है, दोबारा से बीजेपी आएगी या गठबंधन वाली सरकार बनेगी? मेरे साथ दीपांशु के साथ मैं दिव्यांशु और आप देख रहे थे दी ग्राउंड टीवी।